कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ स्ट्रेट लाइन का लेकर आया हूँ। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका एग्जाम के टेस्ट से भी बहुत बड़े हैं, अच्छे नंबर से देकर जाता है। पहले हम इसके फार्मूले के बारे में देखेंगे, देन आफ्टर उसके बाद में इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आपका स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पहला हमारा पॉइंट है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसी को हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहा गया है इफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स के साथ में जो है जो थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो है एम से रिप्रेजेंट कराते हैं। किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? एम से। तो एम इक्वल टू फार्मूला जो हमारा लगेगा वो टेन थीटा होता है। एम इक्वल टू टेन थीटा। जी हाँ, फार्मूला अच्छे से समझते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। तो एम इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ये है, ये एंगल जो है वो हमारा क्या है? स्लोप होता है इस स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एम इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। नेक्स्ट फार्मूले क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट फार्मूले में उसने कहा है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कब का है? जब इसमें 2 पॉइंट गिवन हो। कब? 2 पॉइंट गिवन। इफ a straight line passes through 2 points, then slope of straight line और gradient of straight line जो है वो हमारा क्या होता है, वो उसका फार्मूला लिखेंगे m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास से होने वाली लाइन का है। अगर कभी कभी क्या कह देता है, केवल 2 पॉइंट दे देगा, जैसे पी एन क्यू को पी एन क्यू की बात करेगा। पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। देन ग्रेडियंट थीटा जो होगा ये, तो थीटा इक्वल टू जो होगा वो क्या होता है? तो एम इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना होगा? y2 माइनस y1 होगा, है ना, चेंज इन ऑर्डिनेट। एंड बेस क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा क्या है? स्लोप होता है। इसी को ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बेटा बोलते हैं। तो एक ये चीज़ है, कभी कभी हम इसी को y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस x2 भी लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, केवल माइनस कॉमन लेकर उसको वो कर दिया जाता है, इसलिए सेम होता है, चाहे ये वाला अप्लाई करिए आप और चाहे ये वाला अप्लाई करिए। इससे हमें क्या पता चलता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है एम इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन डेल्टा एक्स के बराबर होती है। मतलब चेंज इन ऑर्डिनेट, चेंज इन ऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एब्सिसा। एब्सिसा में होता है। तो ये आपको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता हो गया। व्हेन आ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ कह रखा है इफ आ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा। इफ आ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा क्या होता है? इफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, विथ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सेस और एंड कट इंटरसेप्ट सी, कट इंटरसेप्ट सी एट वाई एक्सेस, यहाँ पे होना चाहिए, वाई एक्सेस मिसिंग हो गया, वाई एक्सेस होना चाहिए। देन स्लोप फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, देन स्लोप फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्लोप फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन की जो बात कर रहे हैं वो क्या होती है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, वेयर एम इक्वल टू क्या होता है? एम इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सी इक्वल टू इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे जो कोई इंटरसेप्ट सी कट हो रहा है तो हमारा ग्रेडियंट स्लोप फॉर्म लगता है, जिसको हम स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, जिसमें एम जो होता है, ये एम जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। एंड सी जो होता है इंटरसेप्ट कट एट द वाई एक्सिस होता है, इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस होता है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे, ये तभी अप्लीकेबल होता है जब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट पता हो और थीटा एंगल पता हो या एम पता हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है स्लोप का ये भी फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये ए भी कहा गया है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसमें कहा गया इफ इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, इफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, किसके फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में होनी चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी, देन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगी वो हमारा क्या होगा, एम इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी होगा। क्या होगा, देन स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी होता है। क्या होता है, ए अपॉन बी होता है। इसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। एम का फॉर्मूला ये भी है, ये जो लिखा हुआ है एम इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये कब अप्लीकेबल होता है, जब ये कब अप्लीकेबल होगा, जब इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन होगी। किसके फॉर्म में गिवन होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन होगी। तो फॉर्मूला हम एम का क्या लगाएंगे, एम इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। किसका फॉर्मूला हो गया, एम का फॉर्मूला हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड। पहला आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है और एक्सरसाइज भी है, तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ एक्सरसाइज के लिए आपके लिए दे दूंगा, वो आप अपना सॉल्व करेंगे और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहला हमारा 45 है, कितना एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू 45 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो एम इक्वल टू फॉर्मूला बेटा हम क्या पढ़ के आए हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा। तो एम इक्वल टू टेन थीटा का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में एम की वैल्यू थीटा की वैल्यू 45 ने डाली हुई है, तो यहाँ पे एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1045 की वैल्यू बेटा क्या होती है बताएं जरा, 1। तो इसलिए एम इक्वल टू क्या हो गया, 1, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया ना, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, एम इक्वल टू स्लोप फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको क्या पता है, 60 पता है, कितनी पता है, 60 पता है। और एम इक्वल टू हम थीटा की वैल्यू 60 पुट कर देंगे तो 1060 हो जाएगा। तो भैया टेबल में जरा बताओ 1060 की वैल्यू कितनी होती है वो बताएं हमें। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो निकल के आई है वो आपका √3 आया है। इट इज़ योर आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपके होमवर्क के लिए है। ये थीटा इक्वल टू 30 वाला जो है आपके लिए, एम बराबर 30 जो दे रखा है, एम बराबर सॉरी थीटा इक्वल टू 30 दे रखा है, ये आपके एक्सरसाइज के लिए है। ये आप सॉल्व करके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स पी क्यू। मतलब एक कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिसपे पी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2,5 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो 3,7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3,7। कितना दिया हुआ है जी, हाँ 3,7। तो मुझे पता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, हमने अभी बताया था फॉर्मूला, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ये आपको पता है क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, y2, एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2
माइनस x1, ये आपने अभी पढ़ा हुआ है। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं। x1 कितना है, x1 हमारा 2 है, y1 बराबर हमारा 5 है, x2 हमारा 3 है और y2 जो है वो हमारा 7 है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो m इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 लिखता हूँ मैं। y1 की वैल्यू बेटा कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखे। अपॉन में क्या लिखेंगे x2 की वैल्यू 3 है माइनस x1 की वैल्यू 2 है। तो m इक्वल टू बेटा कितना है, m इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आएगा। नीचे 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो निकल के आ रही है वो 2 आ रही है। कितनी आ रही है 2। तो m इक्वल टू कितना आंसर मिला आपको 2। दिस इज योर आंसर। आई थिंक समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ही फाइंड करा रहा है। क्या फाइंड आउट करा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करा रहा है। जबकि क्या रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स पी क्यू। इफ पी क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखी है 0,0 एंड क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू 0,0 है, क्यू की वैल्यू साइन थीटा सॉरी साइन अल्फा कॉस अल्फा दे रखा है। जी हाँ, क्योंकि पॉइंट जो दे रखे हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना बेटा, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जो है हम पहले x1 y1 एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए तो मुझे पता है सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। सोल्यूशन में जब बात कर रहे हैं तो फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट पी क्यू। जी हाँ, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स पी क्यू। तो आपको पता है इसमें इस फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। जी हाँ, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, x2 माइनस x1 होता है, क्या होता है x2 माइनस x1 होता है। तो m इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा कॉस, क्या दे रखा है कॉस अल्फा, y1 की वैल्यू कितनी है 0। नीचे क्या दे रखा है x2 की वैल्यू कितनी है साइन अल्फा माइनस x1 की वैल्यू 0 है। जी हाँ, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद करवाए होंगे, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या होता है बेटा, ये होता है कॉट अल्फा के इक्वल होता है। जी हाँ, तो इसलिए m इक्वल टू क्या निकल के आया, m इक्वल टू कॉट अल्फा। इस स्ट्रेट लाइन का क्या है आपका आंसर है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ, जी हाँ, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल 45 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कट इंटरसेप्ट एट 5 एट वाई एक्सिस। ये देखिए, तो अभी अभी मैंने एक बताया था, अगर कोई लाइन है और वो थीटा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इसका इक्वेशन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ग्रेडियंट फॉर्म लगेगा, स्लोप फॉर्म लगेगा, ग्रेडियंट फॉर्म जिसको कहते हैं। थीटा कितना गिवन है बेटा, थीटा इक्वल टू दे रखा है 45। कितना दिया हुआ है 45, जी हाँ 45। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 5 दे रखी है। तो बेटा हम पहले क्या निकालते हैं, एम निकाल लेते हैं। तो एम इक्वल टू बेटा क्या होता है 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45। तो हम सबसे पहले यहाँ 45 वैल्यू डालते हैं। तो एम का मान कितना आ जाएगा, एम इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1। जी हाँ, टेबल में बताओ बेटा 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे जब 1 है तो डाल देंगे। अब हमें एम भी पता हो गया और सी हमें नोन है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है,
वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई एज इट इज लिखेंगे, एम की वैल्यू आपको कितनी पता है? 40, एम की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि स्लोप फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? स्लोप फॉर्म में है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा, इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ 4x माइनस 4y प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी 5 इक्वल टू 0। क्या दे रखा है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 4x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा। देन स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। देन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी पीछे अभी जस्ट अभी बताया है। क्या बताया है? कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स, ये तो कोई इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इस तरीके से अभी फॉर्मूला दिया गया है, तो आप उसको लगा सकते हैं। या ऐसा समझ लीजिए, मैंने एम का फॉर्मूला जो दिया था वो क्या दिया हुआ था? एम का फॉर्मूला जो मैंने दिया था वो माइनस का क्या दिया था? माइनस का ए अपॉन बी। तो पहले तो हम पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा? ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में? ए इक्वल टू आपको मिला है 4 एंड बी इक्वल टू मिला है माइनस का 4 एंड सी इक्वल टू मिल रहा है आपको, सी इक्वल टू क्या मिला है आपको? 5। तो बेटे हमें क्या फाइंड आउट करना? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना। जी हाँ, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दी हुई है और उसका स्लोप पूछता है, तो फॉर्मूला स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है एम इक्वल टू माइनस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स या ए अपॉन बी कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है। जी हाँ, कौन सा फार्मूला लगता है? जी हाँ, फार्मूला ये लगता है। कौन सा फार्मूला लगेगा? एम इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो एम इक्वल टू हमने फार्मूला लगाया है माइनस ए की वैल्यू बेटा कितनी है? 4 है। ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो मैंने यहाँ 4 लिखा। बी की वैल्यू कितनी है? 4। बी की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो -4 रख देंगे तो एम इक्वल टू कितना आया बेटा? 1 आया। तो ये बेटा टेबल में बताओ, ये पता हो गया। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता हो गया 1 है। अगर इसका एंगल भी पूछता, मान लीजिए इसका एंगल पूछता तो थीटा कितना आता? तो मुझे पता है एम टेन थीटा, एम इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। आप उसको इस तरीके से लिखिए रिवर्स करके, टेन थीटा इक्वल टू एम। तो बेटा एम की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, दी हुई है, निकालिए भी, फाइंड आउट किया ये। तो यहाँ पे 1 रखा तो ये 10 की टेबल में कितने का मान होता है? 1045 का मान होता है। किसका मान होता है? 1045 डिग्री का मान होता है। इसलिए एंगल इंक्लाइनेशन कितना आया बेटा? इस स्ट्रेट लाइन का कितना आया? 45 आया। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा था, पूछा केवल इतना ही था, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको क्लियर हो गया है। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या रखा? इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या कह रहा है? इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ √3x माइनस का 3y प्लस 0, देन फाइंड क्या करना? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, इसका स्लोप बताना है, यानी कि एम फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं? सोल्यूशन में ये करने के लिए हम सबसे पहले इसकी कंपेरिजन करते हैं। गिवन इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हमने कंपेरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको बेटा? ए इक्वल टू मिल रहा है √3। कितना मिला है? √3। बी इक्वल टू कितना मिला है आपको? बी की वैल्यू मिल रही है -3। और सी इक्वल टू क्या मिला है आपको? 5 मिला है। तो बेटा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या पता करना है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। क्या पता करना है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो? तो हम इस फॉर्म में जब भी होता है तो हम उसका स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस का ए अपॉन बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे पास जो
m निकल के आएगा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a का फॉर्म है, a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू कितनी है, -3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू बेटा कितना निकल के आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 को इसमें कट करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप फाइंड आउट हो गया। पर अगर इंक्लिनेशन की बात करें तो ये इक्वल टू होगा 10, 30 की बात करता है, तो इसलिए हमारा थीटा इंक्लाइनेशन जो आएगा वो 30 डिग्री आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 30 डिग्री। आई थिंक समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी इस आपको और भी ज़रूरत है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दें, हम उसी एक्सरसाइज बना के आपको दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।